पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूढ़ सर्व सिद्धे जाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो वज्रणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है 10 धर्मों के बारे में। 10 धर्म यानी जो हमारा स्वभाव है, हमारी आत्मा के गुण है। ठीक। हम भले ही कहने में आ जाता है ये तो मुनियों का कार्य है, लेकिन मुनि भी मनुष्य है, कर्म भूमि के मनुष्य, है ना। उन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए या अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए कदम उठाया। ठीक। चारित्र का पालन मैं करूं, ऐसा निर्णय ले लिया। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को, अपनी शक्ति को छुपाते हैं, है ना। अरे अभी तो नहीं कर सकते, अरे अभी तो परिवार की जिम्मेदारी है ना। इस तरह से, क्योंकि हमसे ना तो सर्दी बर्दाश्त होती है, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना मच्छर, हमसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। तो अपन क्या कर देते हैं? अरे ये तो मुनियों के काम है, ठीक है ना। लेकिन अपने को देखना यह है कि मुनि महाराज तो अपना कल्याण करके चले जाएंगे। चले जाएंगे मतलब सिद्ध बन जाएंगे। बहुत निकट भव्य जीव रहते हैं मुनि जो बनते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग अपनी ही शक्ति छुपाने के चक्कर में, अपने कंफर्ट में रहने के चक्कर में, और फिर से इस संसार भ्रमण में लग जाते हैं। ठीक है। तो अब जब हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य का शास्त्र जी पढ़ने को मिला, है ना, और उसमें वो हमें 10 धर्मों के बारे में बता रहे हैं, तो हम इसको अपने चिंतन में लाने की कोशिश करें। एटलीस्ट चिंतन में लाएं कि हाँ, मुझे ऐसा करना है। अगर कोई क्रोध के निमित्त आए, बाहर में क्रोध के निमित्त दिख रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं मुझे क्लियरली, है ना, तो भी मैं गुस्सा ना करूं। ये मेरा क्षमा को धारण करना है। मेरे खुद के गुण में मैं स्थित रह पाया। ठीक है। तो कहीं से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई आकर तुम्हें याद दिला दे, लेकिन अपने ही अंदर अपनी ही टेस्टिंग करनी है, अपनी शक्ति का टेस्ट करना रहेगा। राइट। जो क्रोध के अवसर आने पर और क्रोध कर जाए, उसको कमजोर कहा जाता है। और जो ऐसे अवसर आने पर क्षमा कर दे, उसको वीर कहा जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि हमें कोई और आकर उपाधि देगा, गले में माला पहनाएगा कि अरे तुमने कितना बढ़िया, मतलब चुप रह गए तुम, मजा ही आ गया देख के, ऐसा कुछ भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। और क्रोध कब आ रहा है ये हम सबको मालूम है, हर एक का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट रहता है। तो उसको ध्यान रखकर अपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर अपने को शांत रखना, ये हमारी इस गृहस्थ अवस्था की प्रैक्टिस है। ठीक है। हम और भी बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। किसी ने कभी लाइफ में गाड़ी चलाना नहीं सीखा हो, लेकिन बाद में वो सीख जाता है और बिल्कुल ऑटो मोड में, जैसे गाड़ी चल रही हो इस तरह से वो गाड़ी चलाने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, हम अपने आप को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, हम बस करना नहीं चाहते, तब परेशानी आती है। ठीक है। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को अनुप्रेक्षा के थ्रू याद दिलाएंगे कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा मेरा स्वभाव है ना। और हम एनालिसिस करें अंदर ही अंदर, किन किन समयों पर मैंने गुस्सा किया था, तो मैं उस पर वर्क करूं। यही सेम चीज हमें
मान पर लगानी है। उत्तम मार्दव धर्म कहलाएगा वो, जब हम अपने अंदर मान को हटाएंगे, है ना। जब सारे जीव बराबर हैं, तो मैं इस शरीर को देखकर, क्योंकि आंखों से शरीर दिखता है ना, शरीर दिखता है, तो मैं इस शरीर से रिलेटेड जितने भी मान करने के कारण हैं, उनको उनसे अपनी दृष्टि को हटाऊं। हम सब जीव समान गुण वाले हैं, ठीक है ना। कर्मों के कारण हम, कोई आज कैसा है, आज कोई कैसा है, कब कल को किसके कर्म का क्या उदय आ जाएगा, नो वन नोस। तो हम अहंकार किस बात का करें, ठीक है ना। तो ये चीज से भी हमें चिंतन में लाना है। जब आप शांत बैठे, तब आप इस बारे में चिंतन करें कि मैंने जो अहंकार किया, किस लिए किया, क्या मिल जाएगा मुझे उस अहंकार से। संसार सागर में घूमना मेरी प्रायोरिटी है, या थोड़ी देर का अहंकार करना मेरी प्रायोरिटी है, या अपने इस संसार को काटना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है ना। दूसरे को नीचा दिखाना मेरी प्रायोरिटी है, या अपने ही कर्मों को काटना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये चिंतन हमें शांत बैठकर ही आएगा। अगर हम बहुत हर समय भाग रहे हैं बस, और प्लानिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि आज उसको कैसे नीचा दिखाऊं, क्या गलत कहूं कि उसको हर्ट हो जाए, है ना, इस तरह का, तो ये उत्तम मार्दव आर्जव आप कह सकते हैं, वेरी सिमिलर। कुटिलता अंदर में ना रहे, अपने लिए हम नीच कुल का बंद करते हैं, मायाचारी करते हैं तो नीच कुल का बंद कर लेते हैं। तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, ठीक है ना। इतना स्वाध्याय अपन ने कर लिया कि हमें ये पता है कि ये जीवन जो मिला है ये अंतिम नहीं है ना। इसके बाद और भी लाइफ्स मिलनी है। कौन हमारे साथ जाएगा, कौन हो सकता है अगले भव में भी रिश्तेदार बन जाए, है ना, वी डोंट नो दैट। तो इसके लिए हम तैयारी हमें अभी से करनी होगी। फिर हम चल रहे, हमने किया था, अच्छा करना है शौच, है ना। तो आज हम पहले सत्य बताया है, कुंद कुंद स्वामी जी ने जो सीक्वेंस फॉलो किया है, वो सत्य पहले है फिर शौच। और जो उमा स्वामी महाराज है ना, जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा, उन्होंने शौच पहले और सत्य बाद में। तो इट डजेंट मैटर, अपने लिए तो हर धर्म जो है हमारी आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। तो ये देखते हैं सत्य धर्म का लक्षण क्या है। पर संताव पर संतावण कारण वयणम मोतूण सपरहिद वयणम, जो वदधि भिक्खु तुर्यो तस्सदुधम्मं हवे सच्चम। तो क्या कह रहे हैं, पर संतावण, पर संतावण मतलब पर का संताप, पर के संताप को करने वाले कारण, जो कारण है पर के संताप का जो कारण है, वयनम ऐसे वचन, मुतुणम छोड़कर, सपर हित वयणम स्वपर हितकारी वचन, वयणम वचन, जो वदति जो बोलता है, कौन बोलता है, भिक्षु, भिक्षुक, है ना। भिक्षुक यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा, मुनि महाराज। तुरियो, तुरियो मतलब चतुर, चौथा। तस्सदु उसके, धम्मम धर्म, अवे सच्चम उसके, चौथा सत्य धर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है। पहले की तीन धर्म हमें बता दिए थे, क्या बताए थे, क्रोध करना, दूसरे पर हम क्रोध करते हैं, तो क्रोध को कैसे दिखाते हैं दूसरों पर, जब करते हैं बुरे शब्द बोलेंगे जिससे मन उसका खराब हो जाए, है ना। क्रोध जब आता है, आवेश में हम देखते नहीं है, हाथ भी उठा दे, कुछ और उसको मार पीट आए, है ना, क्रोध में ही तो करता है ये सब कुछ इंसान। तो क्रोध हुआ, मान हुआ, मान में मद में हम दूसरे को कुछ नहीं समझते, तो भी हम दूसरे का नुकसान करने वाले वचन या बिहेवियर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा अम, आर्जव जो स्वभाव है, मायाचारी का स्वभाव है ना, उसमें भी हम दूसरे को तकलीफ देते हैं बेवकूफ बनाकर,
मायाचारी करते हैं। किसी को कुछ कह दिया, उसकी बात को उसने कहा था मत बताना और बता दिया कहीं पर, राइट? तो इस तरह से हम उसके विश्वास को तोड़कर उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। और यहाँ पर क्या कहा? दूसरों को संताप करने वाले वचन को छोड़कर, ठीक है? तो वचन मतलब बोल, हमारे कैसे बोल होने चाहिए? दूसरे के संताप ना पहुंचे, उसको तकलीफ ना पहुंचे, ऐसे वचन को बोलना बंद करा जाए जिससे दूसरों को संताप हो। उन वचनों को छोड़कर जो भिक्षु, अगेन यहाँ पर मुनि महाराज को फोकस करके कहा गया है, इसलिए स्पेशली उनको कहा जा रहा है स्वपर हितकारी वचन बोलना। खुद का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो, ठीक है? कल्याणकारी वचन बोलता है, लाभकारी नहीं, कल्याणकारी। ये चीज समझने की है, हितकारी, हित हो, है ना? हो सकता है किसी का किसी को झूठ बोलने से फायदा हो जाए, है ना? तो वो कहे अरे मैंने तो झूठ बोला था ताकि उसका फायदा हो जाए, उस फायदे की बात नहीं कह रहे हैं। स्वपर हितकारी में उसका हित होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। हमने उसे क्या कर दिया? चोरी करने का मार्ग दिखा दिया। अगर उसके थोड़े पैसे बन भी जाएं तो हम उसको गलत चीजों को सिखा रहे हैं कि झूठ बोल के ऐसे काम निकाला जा सकता है ना? तो वह सत्य धर्म नहीं कहलाएगा, ठीक? तो सत्य धर्म क्या है? दूसरों को संताप करने वाले वचनों को छोड़ना होगा। समझ में आ रही है बात? हम अपने ही बिहेवियर से ही तो दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे दूसरा हमेशा के लिए उससे हर्ट हो जाता है, राइट? और हम अगर देखें तो हमें अहिंसा व्रत अगर हमने लिया है ना, सत्य व्रत लिया है, तो इनसे हम इन जनरल भी दूर रहते हैं, राइट? तो उसकी एक तरह से कह लीजिए परिभाषा है ये, वास्तव में उत्तम सत्य क्या है जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ऐसे वचनों को छोड़कर, ठीक है? अगर हम सत्य बोल दें और उससे तकलीफ हो जाए तो वैसा भी नहीं बोलना, ठीक है ना? तो जिस सत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे वैसा सत्य भी असत्य की कैटेगरी में लिया, इसलिए कहा दूसरों को संताप करने वाले वचनों को छोड़कर। नहीं तो सिंपली कह देते ना, सिर्फ एक वर्ड कह देते झूठ नहीं बोलना, राइट? यहाँ पर क्लियरली कहा, ध्यान रखो, धर्म कभी भी एक ढर्रे पर नहीं चलता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर विवेक से काम करना पड़ता है। तो इसमें अपना फोकस क्या है? हमारा अभिप्राय बता दिया, यहाँ पर अभिप्राय ध्यान रखना है कि दूसरे को संताप नहीं पहुंचे और स्वपर हितकारी हो। बस इतना ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सत्य धर्म पल गया, ठीक है ना? अब सामने वाला उसको अगर गलत में लेता है तो भी आपको दोष नहीं लगेगा, है ना? मुनि महाराज कितनी बार कितनी कड़वी बात कोई कह देते हैं दूसरे के कल्याण के लिए, राइट? अब सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको कहे कि अरे ये मुनि महाराज तो अच्छे नहीं है, मुझे नहीं इनकी बात सुननी है ना? तो उस चीज का अभिप्राय गलत समझ लेकर और वो उनसे दूर रहने लगे, उनको अवॉइड करने लगे, तो वो तो उस पर्सन की कषाय है, मान कषाय है कि ऐसे कैसे हम में कमी निकाल दी, ऐसे कैसे वो हमसे ऐसे बात कर सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम अभिप्राय को पकड़ना सीखें तो हमारा सत्य धर्म पल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें हम ऐसे वचन ना बोले जो निष्ठुर हों, कर्कश हों, कठोर हों, ठीक? और सबके हित प्रिय वचन बोले। तो ये हम भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो शांत से जब बैठे तब हम सोचें कि हमने किसी के साथ ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं कर दिया जिसमें उसको चोट पहुंची हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। शौच धर्म का लक्षण। शौच मतलब पवित्रता,
शुचि जैसे कहते हैं ना, शौच मतलब शुचि, शुचि इज पवित्र, सफाई, निर्मल। ठीक? तो उस धर्म का क्या लक्षण है? वो क्या है? हमें पवित्र होने को क्यों कहा है ना? तो पवित्रता हमारे अंदर के जो लोभ है, उसके कारण हम अशुचि हो जाते हैं, हमारी पवित्रता चली जाती है लोभ से। लोभ से पवित्रता कैसे चली जाती है? कभी सोचा इस बारे में? लोभ से पवित्रता कैसे चली जाती है? किसी को भोजन का लोभ है ना? कि बस खाना मिल जाए। तो उस जब लोभ होता है ना, तो हम दूसरे पर्सन के भावों क्या का ध्यान नहीं रखते। हमारा फोकस सिर्फ अपना काम निकलना चाहिए। अपना लोभ जिस बात का है वो येन केन प्रकारेण होना चाहिए। तो हमें अवेयरनेस नहीं रहती दूसरे के भावों की। इस वजह से जो है लोभ हमें अशुचि बना देता है, हमारी पवित्रता चली जाती है। हमारा परिणाम कैसा होना चाहिए था? वसुधैव कुटुंबकम या स्वपर हित का परिणाम, राइट? हमने किसका हित कर लिया? स्व का कर लिया। जब लोभ होता है, लोभ में सिर्फ अपना ही अपना एक सेल्फिशनेस आ जाती है। ठीक है ना? कि मेरा नाम हो, मेरे को सब पूछें, राइट? या मुझे इतना लाभ हो जाए। लोभ के बहुत सारी चीजें, हर टाइम हमें लोभ ही रहता है। मेरे बच्चे को ये मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, मेरा काम चल जाए, मुझे बेस्ट से बेस्ट जॉब मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। तो हर टाइम सिर्फ मैं चलता है। इस वजह से लोभ को अशुचि कहा है। लोभ में हमारा विजन जो है छोटा हो जाता है। हम ब्रॉडर विजन से नहीं देख पाते। हम कंप्लीटली इस शरीर के लिए सब कार्य करने लगते हैं, शरीर से जुड़े संबंधों के लिए और शरीर की या इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है ना? फिर हमें कहा जाए, लोग जब जागृत हो जाता है तो इवन मिथ्यात्व तक में प्रवेश हो जाता है। कोई कहते हैं फलाने बाबा जी ना आशीर्वाद देते हैं तो अपने काम हो जाते हैं, है ना? जैसा जो मांगो हो जाएगा। और इच्छाओं की तो कमी नहीं होती, हर एक के पास इच्छाएं भरी पड़ी हैं, राइट? तो वो अपने मिथ्यात्व में भी प्रवेश कर जाता है कि चलो देखते हैं क्या जाता है ना? इतने दुख हैं लाइफ में, थोड़ा सा आराम ही मिल जाएगा। तो हम उस लोभ के चक्कर में गलत दिशा में भी बढ़ जाते हैं। ठीक? तो इस अशुचि से, इस लोभ से हमें बचना होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कंका भावणी वित्तिम किच्चावेरग भावना जुतो जो वट्टदित परम गुणी तस्सदुधम मोहवे सोचम। क्या कहा? जो वड्डदी परम मुनि, मुनि अगेन यहाँ पे परम मुनि, मुनि जो होते हैं, और वड्डदी परम, तो जो अच्छे उत्कृष्ट साधक हैं, है ना? कंखा भाव, कंखा मतलब कांक्षा, आकांक्षा, है ना? जो इच्छा करना, चाहना कुछ। ठीक? लोभ होगा तो इच्छा भी होगी, चाहे वो कैसी भी हो, है ना? इंद्रिय सुख की हो या अपने परिवार को लेकर हो, राइट? शरीर को कंफर्ट देने से रिलेटेड हो, नाम की हो, कुछ भी हो सकती है, कैसी भी इच्छा, है ना? तो यहाँ पर अनदर ध्यान रखिएगा। अब किसी के मन में ख्याल आ सकता है, अरे मोक्ष की भी तो इच्छा इच्छा ही है। नहीं, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से लोभ दो तरह का होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है, जिसको हमें छोड़ने को कहा जा रहा है, वो है अप्रशस्त लोभ, जो हमारे संसार को बढ़ाने वाला है, जो हमारी इच्छाओं, जो इंद्रियों विषयों की तरफ हमें लेके जाता है, वो अप्रशस्त। ठीक है? मोक्ष हमारा इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि
मोक्ष तो हमें त्याग करने से मिलता है। ठीक है। तो ऐसी इच्छा करना जहां पर इंद्रिय विषयों को छोड़ना हो, उनसे छुटकारा मिलता हो, तो ऐसी इच्छा करने में कोई बाधा नहीं, करनी ही चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर जब आकांक्षा की बात करी जा रही है छोड़ने की, तो अप्रशस्त, अपने नाम होने की, अपनी पूजन पाने की, पूजा ख्याति लाभ की इच्छा, है ना, या इंद्रिय सुख की इच्छा, आगे चल के विषयों की और विषयों की लग्जरीज की इच्छा, तो वह सब की यहाँ पर बात चल रही है कि जो उत्कृष्ट मुनि कंखा भाव कांक्षा भाव इणे वित्तिम निवृत्त छोड़ता है, कांक्षा भाव से निवृत्त कर वैराग्य भाव, वैराग्य भाव से जुतो रहता है, किच्चा मतलब जो कांक्षा भाव है, किंचित भी कांक्षा भाव नहीं रखता। ठीक। तो ऐसे परम गुणी मुनि तत्सदु धम्मो हवे सोचम, तो उन्हीं के शुचि शौच धर्म होता है। ठीक है। तो लोभ छूटेगा, तभी हमारे अंदर पवित्रता आएगी। सेल्फलेस को ही पवित्रता कहा जाता है। और जहां लोभ है वहां सिर्फ सेल्फ है, सेल्फिशनेस है ना। लोभ पाप का बाप, लोभ से ही हम सारे गलत काम कर लेते हैं। झूठ बोलना है तो हम लोभ से कर लेंगे, कोई चोरी करता है तो लोभ से करता है ना, उसको वो चाहिए रहता है। राइट। लोभ किसी भी तरह की सांसारिक इच्छा का होना, और उससे वो कैसे भी पाप कर सकता है। तो मुनि के कोई कांक्षा ही ना हो तो फिर लोभ भी नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो अंदर में शुचिता आएगी ही आएगी। राइट। तो आकांक्षा का ही ऑपोजिट हो गया वैराग्य भाव। राइट। क्योंकि आकांक्षा होना संसार की चीजों की आकांक्षा, और वैराग्य राग से रहित। ठीक है ना। तो जिस जिसके जीवन में, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ भी तो वैराग्य के साथ रह सकता है ना, चाहे तो। हमने जो 11 प्रतिमाएं पढ़ी थी, राइट, उसमें टुवर्ड्स द एंड अनुमति त्याग प्रतिमा, जहां पर अब उसे ये भी परवाह नहीं कि ये जो आज तक मैंने ये घर बनाया था या ये सामान इकट्ठा किया था, इसका मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो ये राग का अभाव ही तो कहलाएगा ना, राग का कम होना, संसार से राग का कम होना। ठीक है। तो श्रावक भी इन भावों को कर सकता है। ठीक, माना उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा वैराग्य, लेकिन किंचित वैराग्य तो है। इसीलिए श्रावक के लिए वो धर्म बताया। ठीक है ना, प्रतिमाओं को श्रावक के लिए धर्म बताया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो मुनि है और जो श्रावक प्रैक्टिस के रूप में अपने अंदर की दुर्भावनाओं को हटाकर, क्योंकि आकांक्षा होगी तो हमें बिगर पिक्चर नहीं दिखती, है ना। अगर हमारी ये आकांक्षा है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, तो हमें दूसरे के बच्चे को फेल होता हुआ या पीछे हटता हुआ देखना होगा। तो उसमें हमारी भावना कैसी रहेगी, बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो लोभ है ये हमारे अंदर दुर्भावनाओं को लेकर आता है। और जो मोक्ष मार्ग है, सोचिए अगर उसमें दुर्भावना हो, तो क्या हम अपने आप को मोक्ष मार्ग पर बढ़ता हुआ कह सकेंगे? क्या ये अपने आप से मायाचारी नहीं है? कहने को हम कह रहे हैं कि अरे हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर में दुर्भावनाएं हैं, लोभ लालच है। ठीक है ना। तो उस चीज से भी हमें बचना होगा। उसी के लिए परिमाण परिग्रह, परिग्रह परिमाण व्रत बताया है 12 व्रतों में, है ना। व्रत प्रतिमा में जो आता है परिग्रह परिमाण व्रत,
तो उसमें अगर हमने अपनी हर चीज को डिसाइड कर लिया इतना इतना इतना, तो अब हमारे अंदर वो और मिल जाए ऐसे भाव नहीं रहते। ठीक है ना? तो ये और की जो अंदर से ध्वनि आती रहती है, उसकी जगह क्या आनी चाहिए? बस यही जो है वो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसे इस तरह के भाव अगर हैं, तो हम अपने आप को शुचि भाव कह सकते हैं। शुचि धर्म में, शौच धर्म में अवस्थित मान सकते हैं। सोच के देखिएगा, है ना? तो आज इन्हीं कितने हो गए? 5 हो गए ना? इन पांचों को अपन थोड़ा सा ध्यान में लेके आते हैं। ठीक है? तो मन बना लीजिए, अपना आसन व्यवस्थित कर लें जहां बैठे हैं। मन में पूरी एकाग्रता लेकर आए। अपनी आत्मा के लिए थोड़ा समय हमने निकाला है, ये 45 मिनट, सब प्रकार के पापों से रहित। इस समय को सिर्फ और सिर्फ अपने इस शरीर में बैठे आत्म तत्व के लिए समर्पित कर दीजिए। यह जो शरीर मिला है, यह तो नाम कर्म से मिल गया। जो ज्ञान मिला है, ज्ञान के शिवक्षम से मिला। ये सब कर्मों का असर दिखाई देता है। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं, जीव को इससे कोई लेना देना नहीं। इन सब कर्मों को, चाहे वो ज्ञानावर्णीय हो, दर्शनावर्णीय हो, मोहनीय हो, अंतराय हो, वेदनीय हो, आयु कर्म, जिसकी वजह से हम इस शरीर में रुके हैं, गोत्र कर्म और नाम कर्म, इन सब से रहित यह जो जीव है इस शरीर में, वह मैं हूं। इस जीव तत्व में कोई कमी नहीं है, बहुत शुद्ध है, शुचिता से भरा है, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं। लेकिन फिर भी इस शरीर से मोह के कारण हम पता नहीं कितने के मन को दुखाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, अहंकार करने लगते हैं। अपने मन में ऐसे किसी इंसिडेंट को लेकर आए जिसमें आपने अननेसेसरी क्रोध किया हो किसी पर, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, कोलीग हो। उस परिस्थिति को सामने लेकर आए और देखें कि वह सिर्फ एक निमित्त मात्र था, बाह्य निमित्त। मेरे मोहनीय कर्म के कारण क्रोध का आवेश आया और मैंने क्रोध कर दिया। अगर अब ऐसा ही चलता रहेगा, निमित्त मिलने पर हर बार मैं क्रोध करता रहूं,
तो मुझे इस संसार से कैसे छुटकारा मिलेगा? अब उसी इंसिडेंट में उस पर्सन को सेम क्रोध को आते हुए देखते हुए भी क्षमा कर दीजिए कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति क्रिएट हुई है। मैं उस पर्सन को क्षमा करता हूँ, वह पर्सन भी मुझे क्षमा करे। अननेसेसरी मैंने उस पर क्रोध किया, उसके दिल को दुखाया। ऐसे ही जो मेरा जीव तत्व है वही सत्य है, बाकी सब कुछ तो अलग अलग दृष्टियां हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मैं हर एक के पर्सपेक्टिव को समझ सकूं उतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। हर कोई मेरे पर्सपेक्टिव को समझ सके यह क्षमता उनमें भी नहीं है। मैं अपने अभिप्राय को संभालते हुए मेरे द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, संताप ना पहुंचे, ऐसे कोई भी शब्द मेरे मुंह से ना निकले जो मेरे या दूसरे के लिए अहितकारी हो, दुख पहुंचाने वाले हो। ऐसे किसी भी सिचुएशन को याद करिए जब आपने कड़वा बोला हो, कर्कश बोला हो, असत्य बोला हो, जिससे सामने वाले के मन में दुख पहुंचा हो। अपने वचनों से उससे क्षमा मांग लीजिए। यदि आपने उसके पर्सपेक्टिव को नहीं समझकर कुछ भी कठोर वचन कहे, उसको क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही अपने इस जीव तत्व को जैसा मेरे अंदर है ऐसा सभी के अंदर है, ये ध्यान न रखते हुए हमने अपनी अचीवमेंट्स को अपने अहंकार का कारण बनाकर दूसरे को नीचा दिखाया हो, उसे तुच्छ समझा हो, उसके अंदर कंपटीशन की भावना क्रिएट करी हो, उसको उसकी सामर्थ्य से अधिक करने के लिए पुश किया हो या अपने को पुश किया हो, अहंकार के वशीभूत अपने अंदर संताप फील किया हो कि मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती,
मेरे हिसाब से कार्य क्यों नहीं होता? होना चाहिए। ऐसे भाव किए हो, संताप किया, अंदर में क्लेश किया, यह सब अचीवमेंट्स बहुत टेम्परेरी हैं, कर्म के अधीन है। आज है कल नहीं है, अनित्य है। लेकिन मैंने जो भाव कर लिए संश्लेष के, उससे मैंने अपने ही जीव तत्व का घात कर लिया। क्या वह मेरे लिए वर्थ था, या मेरे लिए मेरी शांति ही वर्थ थी? हम अपने आप को नीचे रख कर भी जीवन को जी सकते हैं। हर समय अहंकार में रहकर, अपने को ऊंचा मानकर जीवन में संक्लेश के साथ जीना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं। आज अच्छे कर्म का उदय है, चीज मिल गई, क्वालिटी आ गई, क्या बड़ी बात है? क्यों हम किसी का मन दुखाएं उन कर्मों के कारण? सबको रिस्पेक्ट दें। जिसके पास वो स्किल नहीं है, उसको नीचा फील ना कराएं। सबके अंदर वही जीव तत्व है। सबको सुख और शांति की इच्छा है। मैं किसी के दुख में कारण न बनूं। यही भाव मुझे ऊंचा बना सकता है। वही वास्तविक ऊंचाई है। किसी उपाधि या अचीवमेंट से ऊंचा कोई नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष अपने उस वैभव को, अपनी उस पदवी को छोड़ते नहीं। उससे भी ऊंचा कुछ है। ये जो 10 धर्म है, उन्होंने भी पालन किए। उन्होंने अपनी आत्मा में उत्तम आर्जव मार्दव को उतारा, सबको अपने समान समझा, सबको रिस्पेक्ट दी। जब मेरे आदर्शों ने किया, तो मैं क्यों इस संसार में भटकने के कारणों को एकत्रित करता रहूं? मुझे भी समय रहते इन सब धर्मों को अपने जीवन में उतारना है। वे ही मुझे ऊंचाइयां देंगे। वे ही मेरे हार्ट सेंटर को निर्मल बनाएंगे।
सेल्फलेस जीवन जीकर देखो। संक्लेश रहित, आकुलता रहित जीवन जीकर देखो। दुर्भावनाओं से रहित रहो। दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखो और खुश हो। गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय में उल्लास, उत्साह पैदा हो। कोई गुणी होगा तो मुझसे अच्छा होगा। उसको देखकर मैं ईर्ष्या के भावना करूं, मात्सर्य के भावना करूं। ये दुर्भावनाएं हैं। उसको अपने पुण्य से सब कुछ मिल रहा है। उसके अंदर गुण है। उन गुणों की मैं अनुमोदना करूं। तत्व दृष्टि से तो सब समान है। बाहर से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसी तरह मैं अपने जीवन को धर्ममय बनाऊं। अपने भावों को निर्मल बनाऊं। अपने अभिप्राय को अच्छे से समझूं ताकि उसमें मायाचारी ना आने पाए। मैंने यदि कोई निर्णय लिया या किसी से कोई बात कही, उसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या था? दूसरे का अहित था या हित करना? हर समय मेरे अभिप्राय को मैं ध्यान में रखूं और हमेशा अच्छा ही अभिप्राय रखूं। खोटे अभिप्राय से बचूं। अपने लाइफ में, अपने जीवन में ह्यूमैनिटी को, मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखूं। किसी की आंखों में पानी आ जाए तो मेरा हृदय भी रोना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार मैं उनकी सहायता करूं। दूसरे के दुख दूर करने की भावना हो मेरे अंदर। दया हो मेरे अंदर। और दूसरों को क्षमा करने की वीरता मेरे अंदर हो। अपने आप को आनंद से भरा हुआ महसूस करें। बिल्कुल शांत, करुणामयी महसूस करें। जैसे मेरे भगवान करुणामयी हैं, ऐसे ही मेरे अंदर से भी करुणा का स्रोत बह रहा है। वह करुणा का स्रोत बहते बहते पूरे यूनिवर्स में फैल गया। सबका भला हो रहा है मेरे थ्रू।
मेरा यह जीवन दूसरे के काम आ रहा है, ऐसा देखकर आनंद से भर गए। इस चिंतन को बार बार लेकर आइए। उस आनंद में जितनी देर बैठ सके बैठे। ये हमारी आत्मा का आनंद है। हमारे स्वभाव का आनंद है। दया मूलो धम्म। अब धीरे धीरे अपनी अटेंशन को वापस कमरे में ले आए जहाँ बैठे हैं। हाथों को रगड़कर अपने आईज पर लगा लें, फेस पर, शरीर पर। जो भाव हुए आंखें खोलने के बाद भी उन भावों को साक्षात महसूस करें अपने अंदर। इतने आनंद का अनुभव था। यहीं तक रखते हैं आज का स्वाध्याय चिंतन। हालांकि मन नहीं मान रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है मेरा खुद का भी। लेकिन समय की सीमा है, देखना है। ठीक है। बहुत बढ़िया करवाया चारू जी, थैंक यू सो मच। उसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे? बहुत अच्छा। बिल्कुल, अच्छा। इसको करना है सबने। एक्चुअली मैंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था, मुझे खुद बहुत अच्छे भाव अंदर से आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा सच में अपन भाव कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा था। हाँ, जी मुझे भी करना है बाद में दोबारा से। बढ़िया। बहुत अच्छा, थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेजिएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ थैंक यू। मैंने तो चारू कुछ दी। नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके राइट। चलिए रिकॉर्डिंग से एक बार सुन लीजिएगा। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करें। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू चारू जी, बहुत अच्छा। सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी चारू को। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।